आज हम फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल सहित प्रपत्र 2 भरकर ट्रांजेक्ट लाइन पर वन्य जीवों की गणना करेंगे। हम वनमंडल खंडवा की रेंज पुनासा की बीट पुनासा में ट्रांजेक्ट लाइन के पहले पॉइंट पर खड़े हैं। ये हमारे सामने इकोलॉजिकल ऐप का होम पेज है। ट्रांजेक्ट लाइन पर वन्य जीवों एवं मवेशियों की गणना करने के लिए प्रपत्र 2 पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले राज्य का चयन करें। मैं यहाँ मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ वनमंडल का चयन करें। मैं यहाँ वनमंडल खंडवा को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ रेंज का चयन करें। मैं यहाँ पुनासा रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ बीट का चयन करें। मैं यहाँ पुनासा बीट को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ ट्रांजेक्ट लाइन का चयन करेंगे। यदि किसी बीट में 2 ट्रांजेक्ट लाइन हो तो आप यहाँ ट्रांजेक्ट लाइन नंबर 1 या 2 में से किसी एक का चयन करें। मैं यहाँ ट्रांजेक्ट लाइन नंबर 1 का चयन करता हूँ। अब यहाँ हमें टीम की फ़ोटो लेना है। टीम में कम से कम 2 सदस्य एवं ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदस्य होंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सदस्य से ट्रांजेक्ट लाइन पर वन्य जीवों के मिलने की संभावना कम रहेगी। तो हमने अपनी टीम की फ़ोटो ले ली है। अब इसी फॉर्म में और नीचे चलते हैं। यदि ट्रांजेक्ट लाइन पर हमारा पहला दिन है तो यहाँ रेप्लिकेट में 1 सिलेक्ट करेंगे। यदि दूसरा या तीसरा दिन है तो 2 या 3 सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ ट्रांजेक्ट बेरिंग को टाइप करेंगे। यहाँ 3 तरह की बेरिंग यूज़ होगी। नंबर 1 ट्रांजेक्ट बेरिंग, नंबर 2 वाक बेरिंग, नंबर 3 एनिमल बेरिंग। ये तीनों तरह की बेरिंग क्या होती हैं इस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। इन तीनों बेरिंग को हम कंपास की मदद से निकालेंगे। ये कंपास प्ले स्टोर में डिजिटल कंपास के नाम से मिल जाएगा। इस कंपास के डाउनलोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। वहां से जाकर भी आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम ट्रांजेक्ट लाइन की दिशा में मुँह करके इस कंपास को लेकर खड़े रहेंगे तो ये हमारी ट्रांजेक्ट बेरिंग होगी। तो यहाँ ट्रांजेक्ट बेरिंग 206 आ रही है। अब यहाँ मौसम का चयन करेंगे। मौसम खुला है या बादल है या वर्षा हो रही है। हमारे यहाँ बादल हो रहे हैं तो यहाँ मैं बादल को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ प्राकृतिक वास के प्रकार का चयन करेंगे। आपके पास किसी विशेष प्रजाति का जंगल हो, जैसे सागौन, साल हो तो उसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास मिश्रित प्रजाति का जंगल हो तो आप मिश्रित नम पर्णपाती वन या मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन को सिलेक्ट करें। हमारे यहाँ सागौन वन है तो मैं यहाँ सागौन को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ भूभाग के प्रकार का चयन करें। आपके जंगल का क्षेत्र ढलान वाला है, पहाड़ी है या समतल है। हमारी ट्रांजेक्ट लाइन समतल क्षेत्र में है तो मैं यहाँ समतल को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन आगे पर सिलेक्ट करें। तो यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है। यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ टीम के सदस्यों का विवरण इंटर करें। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप शुरू में ही इस ऐप के होम पेज में सबसे ऊपर 3 डॉट पर जाकर सबसे नीचे वाले ऑप्शन टीम के सदस्य जोड़ें पर जाकर पहले से ही आपको टीम सदस्यों की जानकारी भरना है। उन्हीं सदस्यों को आप बाद में प्रपत्र भरते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ विवरण सहेजे पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। टीम सदस्यों की जानकारी भरने के बाद अब यहाँ स्टार्ट ट्रांजेक्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ आपके पास आपकी ट्रांजेक्ट लाइन पर यदि मोबाइल नेटवर्क है तो यहाँ ऑनलाइन नक्शा पर क्लिक करें। यदि नहीं तो ऑफलाइन मानचित्र पर क्लिक करें। यदि आपने ऑफलाइन मानचित्र को सिलेक्ट किया है तो आपके पास आपके मोबाइल से ऑफलाइन मानचित्र की MB टाइल्स फाइल इस ऐप में पहले से ही अपलोड होना चाहिए, तभी वह वर्क करेगी। ऑफलाइन मानचित्र के लिए MB टाइल्स फाइल को इस ऐप में कैसे अपलोड करना है इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। मेरे पास यहाँ ऑलरेडी इस ऐप में MB टाइल्स फाइल अपलोड है तो मैं यहाँ ऑफलाइन मानचित्र को सिलेक्ट करता हूँ। तो आपके सामने इस तरह का बैकग्राउंड मैप ओपन हो जाएगा। इतनी प्रोसेस हमें ट्रांजेक्ट लाइन के पहले पॉइंट पर खड़े रहकर करना है। मतलब अभी हमने ट्रांजेक्ट लाइन पर चलना शुरू नहीं किया है। अभी हम ट्रांजेक्ट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो चलो चलना प्रारंभ करते हैं। हम ट्रांजेक्ट लाइन पर लगभग 800 मीटर चल दिए और हमें ट्रांजेक्ट लाइन के पास कुछ लंगूर दिखाई दिए। तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ट्रांजेक्ट लाइन पर रुकेंगे तो इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने लिखा आ रहा है कि आप वर्तमान ट्रांजेक्ट वॉक को रोकना चाहते हैं तो यहाँ ठीक है पर क्लिक करें। यदि आप ट्रांजेक्ट वॉक को नहीं रोकेंगे तो ट्रांजेक्ट लाइन के जिस पॉइंट पर आप रुके हुए हैं, जहाँ आपको लंगूर मिले हैं, वहाँ ट्रांजेक्ट लाइन नक्शे में इस तरह बिगड़ जाएगी। क्योंकि यदि हमारा ट्रांजेक्ट वॉक वाला बटन चालू है तो हमारा ट्रांजेक्ट वॉक अपने आप ही मूवमेंट करता है, जबकि हम एक ही जगह खड़े हैं।
और ट्रांजेक्ट लाइन में भी कुछ दूरी बढ़ जाएगी। इसके बाद फॉर्म 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारे सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें ट्रांजेक्ट लाइन पर जो जानवर दिखा था उसकी फोटो खींच लो। हमें यहाँ लंगूर दिखाई दिए तो हम लंगूर की फोटो खींच लेंगे। अब प्रजाति के चयन में लंगूर को सिलेक्ट करते हैं और कितने लंगूर दिखाई दिए उनकी संख्या और इन लंगूर में से कितने बच्चे हैं उनकी संख्या इंटर करते हैं। हमें 4 लंगूर दिखाई दिए जिसमें एक बच्चा था। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि काले मुंह वाले को लंगूर और लाल मुंह वाले को लाल मुंह वाला बंदर कहेंगे। अब इस फार्म में और नीचे चलते हैं। अब प्राकृतिक वास के प्रकार एवं भूभाग का चयन करेंगे तो हमने प्राकृतिक वास में सागौन और भू आकृति में समतल को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ एनिमल बेरिंग को एंटर करेंगे तो यहाँ हमने कंपास की हेल्प से एनिमल की तरफ मुंह करके यहाँ एनिमल बेरिंग निकाल ली जो 256 आ रही हैं। वाग बेरिंग एवं ट्रांजेक्ट बेरिंग लगभग एक ही होती हैं, इसलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट 206 आ रहा है क्योंकि हमने ट्रांजेक्ट बेरिंग 206 लिया था। कंपास की मदद से चेक कर लें कि आपकी वाग बेरिंग मतलब चलने की दिशा की बेरिंग ट्रांजेक्ट बेरिंग के बराबर ही आ रही है या नहीं। यदि हाँ तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और यदि नहीं तो जो वाग बेरिंग कंपास में आ रही है उसे लिख देंगे, क्योंकि बहुत सी बार ट्रांजेक्ट लाइन पर चलते समय रास्ते में कोई गड्ढा, झाड़ी या अन्य कोई समस्या आ जाती है तो हमें ट्रांजेक्ट लाइन से मूव करके चलना पड़ता है। तो इस केस में हमारी वाग बेरिंग अलग आ जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि 3 तरह की बेरिंग होती है और इस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब यहाँ वन्य प्राणी से दूरी मीटर में लिखना है। यह दूरी लगभग 25 मीटर है तो हम यहाँ 25 इंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे विवरण सहेजे पर क्लिक करना है। यहाँ यह हमसे पूछ रहा है कि हमारी वाग बेरिंग और ट्रांजेक्ट बेरिंग सेम है क्या। यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से इस बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने पहले बंदर मिलने पर ट्रांजेक्ट वाक को बंद कर दिया था। तो यहाँ यह हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ट्रांजेक्ट वाक को फिर से शुरू करना चाहते हो। यहाँ ठीक है पर क्लिक करें। अब ट्रांजेक्ट लाइन पर फिर से चलना शुरू करते हैं। फाइनली हम ट्रांजेक्ट लाइन के अंतिम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब तीसरे नंबर पर दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें तो अब तक की प्रोसेस सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ट्रांजेक्ट लाइन पर वन्य जीवों की गणना कर प्रपत्र 2 कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल सहित प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 भरना सीखेंगे।